पिछले कुछ सालों में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। साथ ही कई ऐसे लाजवाब मशीनें बनी है जो बिल्कुल इंसानों की तरह सोचने, समझने और डिसीजन लेने में सक्षम है। लेकिन सवाल ये है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या और ये काम कैसे करती है। साथ ही इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है और इसका भविष्य क्या है। क्या भविष्य में एआई टेक्नोलॉजी हमारे लिए खतरा बन सकता है। हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कई मशीनों का उपयोग करते हैं, जैसे कि स्मार्टफोन, कंप्यूटर, प्रिंटर, लैपटॉप, टीवी, पंखा, कूलर, एसी और ना जाने क्या क्या उपयोग करते हैं। लेकिन ज़्यादातर मशीनों को इंसानी मदद की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि उन्हें ऑपरेट करना पड़ता है। इसलिए हमें ज़रूरत है ऐसी मशीनों की जो बिना इंसानी मदद के काम कर सके। हालांकि इस दिशा में हमने कई ऑटोमेटिक मशीन बनाई है, लेकिन ज़्यादातर मशीनें सिर्फ ऑन ऑफ तक सीमित है, यानी कि वो उस लेवल का काम नहीं कर सकती जो उन्हें करना चाहिए। इसके लिए उन्हें अभी भी इंसानी मदद की जरूरत पड़ती है। ऐसे में मशीनों को पूरी तरह ऑटोमेटिक बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंदर मशीनों में सोचने, समझने और डिसीजन लेने की क्षमता विकसित जाती है। इन अदर वर्ड्स, मशीनों को इंटेलिजेंट, बुद्धिमान बनाया जाता है ताकि वो इंसानों की तरह सोच समझ कर निर्णय ले सके और बिना इंसानी मदद के काम कर सके। अगर आसान भाषा में कहे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों का दिमाग है, जिसकी मदद से वो सोच समझ कर निर्णय ले सकते हैं और बिना किसी मदद के आजाद रूप से काम कर सकती है। यानी कि जिस तरह इंसान अपने दिमाग की मदद से किसी भी समस्या का हल ढूंढ लेते हैं, ऐसे ही एआई की मदद से मशीनें भी अपनी समस्याओं को खुद हल कर सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है, जिसका अर्थ है मानव निर्मित समझ या मानव निर्मित बुद्धिमत्ता। इसे मशीनी बुद्धि या मशीनी दिमाग भी कहा जाता है। इसकी मदद से मशीनों को समझदार और बुद्धिमान बनाया जाता है ताकि वो ऑटोमेटिक रूप से काम कर सके और इंसानों पर उनकी निर्भरता कम हो सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सबसे पहले दुनिया को जॉन मैकार्थी ने बताया था, इसलिए उन्हें फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। जॉन मैकार्थी एक अमेरिकी कंप्यूटर साइंटिस्ट और शोधकर्ता थे। 1956 में उन्होंने डार्टमूथ कॉलेज की एक कार्यशाला में भाग लिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में डिटेल्स में जानकारी दी। जॉन मैकार्थी के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक हाई क्वालिटी का कंप्यूटर विज्ञान है जिसकी मदद से मशीनों में बुद्धिमत्ता का विकास किया जा सकता है। अर्थात ऐसे रोबोट्स और कंप्यूटर प्रोग्राम बनाई जा सकती है जो मानव ब्रेन के सिद्धांत पर कार्य करे और उन्हीं तर्कों का इस्तेमाल करे जो मानव दिमाग करता है। ऐसे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई प्रकार है, लेकिन मुख्य रूप से इसे 4 टाइप में बांटा गया है। प्योरली रिएक्टिव, लिमिटेड मेमोरी, ब्रेन थ्योरी, सेल्फ कॉन्शियस। ये पूरी तरह रिएक्टिव होती है, यानी कि एक्शन के जवाब में फीडबैक करती है। जैसे कि डीप ब्लू चेस प्रोग्राम को ही ले लीजिए। ये IBM द्वारा एडवांस एक चेस प्रोग्राम था जिसने 1990 के दशक में गैरी कैस्परोव को हरा दिया था, जबकि इसके पास कोई मेमोरी नहीं थी, यानी कि ये अपने पिछली चाल को याद रख पाने में सक्षम नहीं था। लेकिन फिर भी इसने शतरंज के इतने बड़े ग्रैंड मास्टर को हरा दिया। असल में डीप ब्लू सिर्फ क्रिया के जवाब में प्रतिक्रिया करता था, यानी कि अपने प्रतिद्वंद्वी के चाल को समझकर उनका जवाब देता था। लेकिन डीप ब्लू की चाल इतनी परफेक्ट होती थी कि बड़े से बड़ा ग्रैंड मास्टर भी देखकर उसे दंग रह जाए। और सच पूछो तो यही एआई की असली ताकत है। इस कैटेगरी में ऐसी मशीनों को रखा जाता है जिनके पास थोड़ी बहुत मेमोरी होती है, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स को ही ले लीजिए। ये अपने पुराने अनुभवों यानी कि पास्ट एक्सपीरियंसेस को याद रख सकती है और भविष्य में उनका इस्तेमाल कर सकती है, जैसे कि आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी स्थिति में ब्रेक लगाना या फिर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में संभल कर चलना। हालांकि इस तरह का मशीन लंबे समय तक डेटा को स्टोर करके नहीं रखती, क्योंकि मेमोरी कम होती है, इसलिए सिर्फ रिसेंट एक्सपीरियंसेस को याद रखती है। लेकिन जरूरत पड़ने पर ये अपने पुराने डेटा को डिलीट कर सकती है और नए डेटा को स्टोर कर सकती है। ये फिलहाल एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जो मानव मस्तिष्क के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें सूचनाओं को समझने और प्रोसेस करने के लिए उन तर्कों का इस्तेमाल किया जाता है जो मानव दिमाग इस्तेमाल करता है, यानी कि ये इंसानी दिमाग की तरह सोचने, समझने और सूचनाओं को प्रोसेस करने में सक्षम है। लेकिन अभी तक ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है जो इस सिद्धांत पर काम करती हो। असल में ब्रेन थ्योरी एआई सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, अभी भी इस पर काम
होना बाकी है। हालांकि इसमें कुछ हद तक सफलता जरूर मिली है, लेकिन पूरी तरह मानव ब्रेन की कॉपी बना पाना इतना आसान नहीं है। ये बहुत ही जटिल काम है। इसे सेल्फ अवेयरनेस AI भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत ऐसी मशीनें आती है जो न सिर्फ इंसानों की तरह सोच सकती है, बल्कि सुख दुख, खुशी गम, ईर्ष्या जलन को भी बाखूबी महसूस कर सकती है। यानी कि इंसानों की तरह दूसरों की मन स्थिति को समझ सकते हैं और ये पता कर सकती है कि सामने वाला इंसान क्या सोच रहा है। हालांकि अभी तक ऐसी कोई मशीन्स नहीं बनी है जिनके पास खुद की कॉन्शियसनेस हो, लेकिन इस दिशा में वर्षों से काम हो रहा है और ऐसी मशीनें बनाने की कोशिश चल रही है जो सेल्फ कॉन्शियस हो, लेकिन अभी इसमें कोई सफलता नहीं मिली है। अगर ऐसी मशीन बन गई तो हम जीवन का रहस्य सुलझाने में कामयाब हो सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मदद से जटिलताओं को दूर करना और नई पॉसिबिलिटीज को तलाशना काफी आसान हो गया है। आज एजुकेशन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और शेयर मार्केट से लेकर स्पेस तक हर जगह AI का उपयोग हो रहा है। साथ ही हमारे दैनिक जीवन में भी इसका भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। आइए एक नजर डालते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रमुख अनुप्रयोगों पर। कंप्यूटर गेम्स, मशीन विजन, स्पीच रिकग्निशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एक्सपर्ट सिस्टम, सर्वेलेंस, मशीन लर्निंग, सुपर कंप्यूटर्स, इंटेलिजेंट रोबोट्स एंड कुछ प्रमुख अनुप्रयोग एप्लीकेशन है जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारे दैनिक जीवन में भी AI का कोई उपयोग है? अगर हाँ तो कैसे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? अगर आपको लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग सिर्फ रोबोटिक्स में ही होता है तो आप गलत है, क्योंकि आज के दिन ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल ना होता हो। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। शिक्षा की क्षेत्र में AI का भरपूर इस्तेमाल होता है। ऑनलाइन एग्जाम से लेकर ऑटोमेटेड ग्रेडिंग सिस्टम तक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग होता है, लेकिन ये काफी नहीं है, क्योंकि एक ही क्लास की सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं तो कुछ एवरेज। ऐसे में हर स्टूडेंट को उनकी स्तर के हिसाब से एजुकेशन मिलना चाहिए, लेकिन हमारे मौजूदा एजुकेशन सिस्टम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए आजकल ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया जाता है। साथ ही स्टूडेंट को डाउट क्लियर करने और सेल्फ एवेल्युएशन के लिए कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके अलावा ट्यूटर्स को भी इससे काफी फायदा है। आजकल ऐसी मशीनें आ गई है जो मानव शरीर के अंदर झांककर रोगों का पता लगा सकती है और उनका इलाज ढूंढ सकती है। साथ ही कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज को अंजाम दे सकती है और मरते हुए इंसान की जान बचा सकती है। अगर आसान भाषा में कहे तो हेल्थ केयर सेक्टर के लिए AI किसी वरदान से कम नहीं है। AI की वजह से हेल्थ केयर सेक्टर में नई क्रांति आ गई है। आज रोबोट्स की मदद से सर्जरी की जाती है। शरीर के अंदर छोटे छोटे रोबोट्स को भेजकर आसानी से इलाज किया जाता है। जीवन रक्षक दवा व टीकों का परीक्षण किया जाता है। कुल मिलाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिकित्सा जगत के लिए वरदान साबित हो रही है। फाइनेंशियल सेक्टर में दुनिया भर की रिपोर्ट और एनालिसिस होती है, जिसमें काफी सारा वक्त जाया होता है। इसलिए डेटा एनालिसिस और पर्सनलाइज रिपोर्ट तैयार करने में AI का उपयोग किया जाता है। खासकर ऑटोमेशन और प्रोडक्टिव एनालिसिस में AI का सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक अपने कामकाज को आसान करने के लिए AI का उपयोग करते हैं। साथ ही फॉर्म्स फिल करने, नया अकाउंट खोलने, सवालों के जवाब देने और ग्राहकों से फीडबैक लेने के लिए चैटबॉट्स का प्रयोग करते हैं, जो कि AI की मदद से काम करते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर्स और टूल्स में भी AI का खूब इस्तेमाल होता है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा लेबर और समय की जरूरत पड़ती है, इसलिए इस एरिया AI का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। इससे न सिर्फ समय, लेबर, ऊर्जा की बचत होती है, बल्कि पैसे का भी भारी बचत होती है। इसलिए आजकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ज्यादातर काम मशीनों से होता है और एक मशीन हजारों लोगों का काम कर देती है। हालांकि मशीनों का प्रयोग पहले भी होता था, लेकिन ज्यादातर मशीनों को मैन्युअली ऑपरेट करना पड़ता था, इसलिए मानव श्रम यानी कि लेबर की जरूरत पड़ती थी। लेकिन आजकल करीब मशीनें ऑटोमेटिक हो गई है, जो कि अपने आप काम करती है और कम समय में अधिक प्रोडक्शन देती है। निगरानी मैकेनिज्म, सर्वेलेंस सिस्टम में भी AI का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। वीडियो कैमरों के जरिए दुश्मनों पर नजर रखी जाती है और कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए इंसान, जानवर और वस्तुओं में फर्क पता किया जाता है। साथ ही ऑडियो सैंपल और पिक्चर्स का एनालिसिस कर दुश्मनों का पता लगाया जाता है। दुश्मन की पहचान करने के लिए मशीन विजन का प्रयोग किया जाता है। मशीन विजन एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से किसी ऑब्जेक्ट की लंबाई, चौड़ाई, गति, आकार और मूवमेंट का पता लगाया जाता है। ये एल्गोरिदम और
मैथमेटिकल प्रोसीजर्स का एक सेट होता है जो देखे गए ऑब्जेक्ट की ठीक पहचान कर सकता है। हिंदी में इसे मेशिंग दृष्टि कहा जाता है। इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल सैटेलाइट्स और सर्वेलेंस सिस्टम में होता है। स्पेस एक्सप्लोरेशन का काम सबसे ज्यादा मुश्किल और चुनौतीपूर्ण काम है, इसलिए इसमें एआई का बहुत बड़ा योगदान होता है। आपको बताना चाहूंगा, स्पेस मिशन का पूरा कंट्रोल ऑटोमेटिक होता है और जो उपकरण खोज करने के लिए अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं वो अपना काम खुद करते हैं। ऐसे में बिना एआई के स्पेस एक्सप्लोरेशन का काम लगभग नामुमकिन है। अब रोजमर्रा का कामों में भी एआई का इस्तेमाल होने लगा है। घर की ज्यादातर उपकरण अब पहले से ज्यादा स्मार्ट और ऑटोमेटिक हो गए हैं। लाइट बल्ब से लेकर टीवी और एसी से लेकर फ्रिज तक सब एआई की मदद से काम करने लगे हैं। अमेजॉन एलेक्सा और गूगल वॉइस असिस्टेंट हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। घर के सुरक्षा अब एआई के हवाले है। जहाँ सी हलचल हुई नहीं कि पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है, क्योंकि अलार्म बजने लगता है। और अब तो ड्राइवरलेस कार भी आ चुके हैं जो आपको सही सलामत आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। यानी कि ना ड्राइवर रखने की झंझट और ना सैलरी देने की टेंशन। कुल मिलाकर एआई हमारे जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। अगर आज के हिसाब से देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य बहुत ही ब्राइट नजर आते हैं, क्योंकि धीरे धीरे हम मशीनों पर निर्भर होते जा रहे हैं और आने वाले समय में हम अपना रोजमर्रा का ज्यादातर कामों के लिए पूरी तरह मशीनों पर आश्रित हो जाएंगे। यानी कि बिना मशीनों के हमारा कोई काम नहीं होगा। दूसरी तरफ मशीनें इतनी एडवांस और स्मार्ट हो जाएंगी कि उन्हें कमांड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि वो हर काम खुद कर लेगी, बिल्कुल सोच समझकर और जिम्मेदारी के साथ। ऐसे में हम और भी ज्यादा आलसी और आराम पसंद करेंगे, क्योंकि काम करने की आदत छूट जाएगी। और यही वो पल है जिसका सबको डर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर शुरू से ही ये आशंका रही है कि आगे चलकर ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है, क्योंकि इंटेलिजेंट मशीनों के कारण उन नौकरियों पर भी संकट आ जाएगा जिनके लिए हाई एजुकेटेड और इंटेलिजेंट लोगों की जरूरत पड़ती है। हालांकि कंप्यूटर ने पहले ही लाखों नौकरियां खत्म कर दी है, ऐसे में बेरोजगारी बढ़ सकती है। दूसरी आशंका यह है कि जब मशीनें खुद निर्णय लेने लगेगी तो वो हमारे कोई बात नहीं सुनेगी, बल्कि हर मामले में अपना दिमाग लगाएगा और वही करेगा जो उन्हें ठीक लगता है। अगर हम टोका टोकी करेंगे तो वो काम करने से मना कर देगी और हमें उनके आगे झुकना पड़ेगा, क्योंकि उनके बिना हमारा कोई काम नहीं चलेगा। इसलिए मशीनों में बौद्धिक क्षमता डालना हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। इसके अलावा अगर मशीनों ने मिलकर विद्रोह कर दिया तो क्या होगा? इस विषय पर कई फिल्में भी बन चुकी है। रोबोट फिल्म इसी विषय पर आधारित थी। हालांकि फिल्में भले ही काल्पनिक होती हो, लेकिन एआई की ताकत काल्पनिक नहीं है। ऐसी स्थिति कभी भी आ सकती है। मशीनें अपनी यूनियन बनाकर इंसानों पर हमला कर सकती है और पूरी मानव जाति को अपना गुलाम बना सकती है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए काफी यूजफुल साबित हो रही है, क्योंकि इसकी मदद से कम समय में बेहतर परिणाम मिल रहे हैं। साथ ही समय, धन और मानव श्रम के भी काफी बचत हो रही है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जो कि काफी चिंताजनक है। दरअसल मशीनों की वजह से नौकरियां खत्म हो रही है और बेरोजगारी बढ़ रही है। उम्मीद है इस वीडियो के जरिए आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, एआई का भविष्य कैसा है और ये हमारे लिए किस तरह खतरा बन सकती है, इस विषय पे आपको उपयोगी जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे और वीडियोस के लिए आरकेटी टेक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पब्लिश करें तो आपको उसकी सूचना मिल जाए।